हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं फिर से। पिछला क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे ना, दो चर वाले रेखीय समीकरण योग, मैथ का तीसरा चैप्टर, क्लास 10 का मैथ का तीसरा चैप्टर। कुछ हम दो क्वेश्चन क्या किए थे, होमवर्क दिए थे आप लोगों को। दो क्वेश्चन क्या किए थे, हम होमवर्क दिए थे। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो होमवर्क दिया गया था। सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। तो होमवर्क क्या दिया गया था क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दिया गया था, वो क्वेश्चन था कि 2x-3y = 8। और दूसरा क्या था कि 4x-6y = 9। ये समीकरण दिया गया था। समीकरण को करना क्या था कि ये संगत है कि असंगत है। इसमें हमको ये चीज दर्शाना है। क्या दर्शाना था कि संगत है कि असंगत है। क्या दर्शाना है हम लोगों को कि संगत है कि असंगत है। तो संगत या असंगत जानने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे समीकरण एक। क्या मानेंगे, समीकरण एक। इसको क्या मानेंगे, समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो क्या मान लेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। समीकरण एक और समीकरण दो जो समीकरण एक वाले से हम लोग क्या लिखते थे कि दिया है। क्या लिखते थे, दिया है। क्या दिया है कि समीकरण एक जो था उससे हम लोग क्या लिखते थे, ये वन। एक्स के बगल में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वन। तो एक्स के जो पहला समीकरण, एक्स के बगल में क्या है, दो, तो ये वन कितना हो गया, दो। अब देखो वाई के बगल में जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी। तो देखो समीकरण एक से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, b1 बराबर -3। और जो सबसे थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी है, थोड़ा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, तब ये बनेगा। पहले किस फॉर्म में कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब देखो समीकरण जो ये एक दिया गया था, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं कि 2x-3y। बोले थे ना कि अगर बराबर का उधर रहे, यदि उठा के इधर ले आएंगे, उधर है तो किस में, माइनस में, उधर है तो किस में, प्लस में। अगर बराबर का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस में रहता तो प्लस में, माइनस में रहता तो प्लस में। और अगर कोई दिक्कत, बराबर का उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, अगर वही चीज तो माइनस में रहता और उसको हम उठा के इधर लाते तो किस में हो जाता, प्लस में। किस में हो जाता, प्लस में। तो ये जो 8 है बराबर के उधर है, किस में है, ये है प्लस में। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 = 0। -8 = 0। इसको समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया था कि 4x-6y = 9। 4x-6y = 9 क्या दिया था कि 4x-6y = 9 क्या दिया था, 4x-6y = 9। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या हुआ था, दिया हुआ था। तो इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले भी इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। किसे करें, तो देखो ये 9 उधर है प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 4x-6y-9 = 0। -9 = 0। इसको समीकरण क्या मान लेना, दो। समीकरण क्या मान लेना है, दो। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अब क्या लिखे कि दिया है। क्या है, दिया है। पहला समीकरण से जो लिखेंगे उसको हम, पहला समीकरण वाले को जो मानेंगे उसको क्या मानेंगे, a1। क्या मानेंगे, a1। तो देखो x के बगल में जो है उसे हम लोग क्या मानते हैं, a1। x के बगल में जो है उसे a1। तो x के साथ कौन बैठा हुआ है, 2, तो a1 क्या हो गया, 2। और देखो y के साथ जो रहे उसे हम लोग क्या मानते हैं, b। तो ये देखो समीकरण एक से, तो b1 कितना हो जाएगा, -3। 3 नहीं, ध्यान रखना, 3 किसके साथ है, माइनस के साथ। किसके साथ है, माइनस के साथ, इसीलिए क्या हो जाएगा, -3। क्या हो जाएगा, -3। और जिसमें x y कुछ ना रहे वो क्या है,
क्या है वो कि वो है C1, क्या है C1। तो C1 कितना हो जाएगा बाबू? C1 देखो इसमें क्या है 8 नहीं -8, माइनस भी देख लेना, अगर माइनस है तो माइनस के साथ क्या है -8। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब दूसरी क्या है, अब समीकरण 2 से तो इसको A2, समीकरण 2 से जब A2 देख रहे हैं तो समीकरण 2 से देखो x के बगल में जो रहे उसे ये, x के बगल में जो रहे उसे ये, तो x के बगल में कौन है 4, तो ये A2 क्या हो जाएगा 4। उसी तरह y के बगल में जो रहे उसे b, तो B2 क्या हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा हीरो सर, तो B2 हो जाएगा -6। ध्यान रखना ये 6 नहीं, ये माइनस है ना, तो -6 क्या हो जाएगा -6। और C2 क्या हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा, तो C2 क्या है देखो ये यहाँ पे क्या है 9, तो 9 नहीं है, क्या है -9, क्या है -9, तो ये क्या हो जाएगा -। यहाँ तक में दिक्कत थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और छोटी छोटी बातों को सिर्फ ध्यान देते चले, ठीक है। अब हमें A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, B1 पता चल गया, B2 पता चल गया, C1 पता चल गया, C2 पता चल गया। यहाँ तक में क्लियर। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात क्या करना है कि संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, ठीक है। अब क्या लिखना है कि तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या कर लेंगे हम लोग तुलना। तो तुलना किसे करेंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर सॉरी A1 बटे A2, A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 का मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 कितना दिया हुआ है 4, A1 कितना दिया हुआ है 2, A2 कितना दिया हुआ है 4, तो क्या लिखेंगे 2 बटे 4, ठीक है। अब इसमें B1 बटे B2, B1 बटे B2, अब ध्यान से देखो B1 कितना है, B1 कितना है -3, B2 कितना है, B2 कितना है -6, यहाँ क्या लिखेंगे -6। और फिर C1 बटे C2, C1 कितना है, C1 कितना है, C1 है -8, C2 कितना है -9, C2 कितना है -9। क्लियर है। हम लोगों ने क्या किए कि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 का सिर्फ मान बैठा दिए, हम लोगों को कुछ करना नहीं है, कुछ किए भी नहीं है, सिर्फ क्या किए मान बैठा दिया। अब जो कटे उसे कटा दो, जो कटे उसे, तो कौन सी पहाड़ा पढ़े, कौन सी पहाड़ा पढ़े जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है, कौन सी पहाड़ा पढ़े जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो कौन सी पहाड़ा में है, तो ध्यान से देखो तो कौन सी पहाड़ा में आ जाएगा कि दुक्का में 2 आता है और 4 भी आता है, तो 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 एके 2, 2 दूनी 4। उसी तरह देखो ये B1 B2, इसमें क्या है देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ऊपर माइनस नीचे माइनस, दोनों माइनस आपस में क्या होंगे कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब कौन पहाड़ा पढ़े जिसमें 3 भी आए और 6 भी आए, कौन पहाड़ा पढ़े जिसमें 3 भी आए और 6 भी आए, तो कौन सी पहाड़ा में 3 का में, 3 का एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 3 का 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस है माइनस है, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हुआ कट गया। अब हम लोग क्या देखें कि देखो A1 बटे A2, A1 बटे A2 कितना आया 1 बटे 2, B1 बटे B2 कितना आया 1 बटे 2, C1 बटे C2 कितना आया 8 बटे 9, 8 बटे 9। हम लोग क्या देख रहे हैं कि A1 और A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 आया, A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 आया, B1 बटे B2 का मान कितना आया 1 बटे 2, B1 बटे B2 का मान कितना आया 1 बटे 2, लेकिन C1 बटे C2, C1 बटे C2 का मान कितना आया 8 बटे 9, 8 बटे 9। हम लोगों को क्या दिखा, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 दोनों का मान सेम है, लेकिन C1 बटे C2 का मान क्या है
सेम नहीं है, ये अलग है। ये क्या है? अलग है। 8/9 क्या हो जाएंगे? ये 8/9 हो गए। तो ये क्या होगा? थोड़ी ध्यान से हम लोग देखें तो ये क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। नॉट इक्वल टू क्या है? C1/C2। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अगर तीनों बराबर हो तो समपाती, अगर तीनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी। और अगर A1 A2 B1 B2 बराबर है लेकिन C1 C2 दो को बराबर हो लेकिन ये को बराबर नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा? समांतर। इसको क्या लिख सकते हैं? अतः यह समीकरण समांतर है। क्या है? समांतर है। इसलिए यह असंगत है। क्या है? असंगत है। ध्यान देना कि थोड़ी सी ध्यान देना, हमने क्या बोला था कि अगर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा रहे, समपाती रेखा रहे, दोनों रेखा संगत होता है, लेकिन समांतर रेखा क्या होता है? असंगत। दूसरी बात, जो सटे संगत, नहीं सटे असंगत। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, दोनों रेखा एक जगह पे कट करती है। समपाती रेखा क्या थी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा खींच दी जाती थी। और समांतर रेखा क्या थी कि दोनों फरके फरके भागेगा। दोनों क्या होगा? फरके फरके भागेगा, सटेगा नहीं, दोनों भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। ठीक है, दोनों सटेगा नहीं, दोनों क्या होगा? दूर भागेगा। तो देखो ये दोनों कहीं पे सटा ही नहीं है, बीच में क्या है? गैप है। तो ये देखो कहीं पे सटा नहीं, जो सटेगा नहीं वो असंगत, जो नहीं सटेगा वो क्या हो जाएगा? असंगत। तो समांतर रेखा है तो समांतर सटता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असंगत। ये क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर। एक क्वेश्चन क्या हो गया? क्लियर। एक और क्वेश्चन दिए थे ना, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर होमवर्क जो था, ये दूसरा नंबर क्या दे के रखे थे कि क्वेश्चन दिया हुआ था 5x - 3y = 11। क्या था? 5x - 3y = 11। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 5x - 3y = 11। ठीक है। दूसरा तो देखो, ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये जो 11 उधर है इसको NL ले आना है। कहने अगर 1 है तो उसको उठा के NL लेके आना। तो NL आने के लिए देखो, अगर 1 किस में है? प्लस में। NL आएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो उस ये जो U पार्टी है, ई पार्टी उठा के ले लिया, तो क्या हो जाएगा कि 5x - 3y - 11 = 0। क्या? 0। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 वाला देखो क्या लिखा हुआ है कि 10 - 10x + 6y = -22। -10x फिर से -10x -10x + 6y -10x + 6y = -22। माइनस क्या है? 22। ओवन ने देखो, अब ओवन साइड वाला देखो, जो ये 22 है ये किस में है? माइनस में। किस में है? माइनस में। उसको उठा के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -10x + 6y और इधर आ गया तो +22 = 0। +22 = 0। ठीक है। चूंकि देखो ये माइनस वाला इधर आया, बराबर का इधर ले आए तो किस में हो गया? प्लस में। किस में हो गया? प्लस में। यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग यदि बुक लेके बैठते हैं तो जो नया सेशन का जो बुक मिला होगा, देखना ये पुराना बुक में थोड़ा पतला होगा। वो थोड़ा क्या होगा? पतला होगा। तो उसमें 3.1 पुराना बुक जिनके पास है उनके लिए 3.2। ठीक है। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो, अब पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। तो क्या करना है? पहले लिखना दिया है। क्या दिया है? दिया है। तो A1 बराबर
तो पहला समीकरण का ये वन, तो देखो ए किसको बोलेंगे, जो एक्स के साथ सट के बैठा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये। तो एक्स के साथ कौन बैठा हुआ है, 5, A1 5। अब B1 क्या हो जाएगा, जो y के साथ सट के बैठा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, B। तो B1 क्या हो जाएगा इसमें, देखो -3, क्या हो जाएगा, -3। और C1 बिना एक्स वाई वाले को क्या बोलते हैं, C1, तो -11, क्या है, -11। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो A2 क्या हो जाएगा, देखो x के साथ जो सट के बैठा है उसे x, ये x के साथ जो सट के बैठा है उसे ये। तो ये x, देखो समीकरण 2 में x के साथ सट के कौन बैठा हुआ है, समीकरण 2 में x के साथ सट के कौन बैठा हुआ है, तो -10। क्या लिखेंगे, माइनस नहीं भूलना है, माइनस रहे तो माइनस देना है, माइनस को भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। फिर दूसरा देखो यहां से B1 क्या, B1 क्या, सॉरी B2 क्या हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, देखो y के बगल में क्या लगा हुआ है, 6, तो 6। और C2 क्या है, देख लो कितना है, 22, +22 था, +22 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी ध्यान रखें। अगर आप लोग डायरेक्ट ये लेक्चर तीसरा क्लास मेरा देख रहे हैं तो शायद समझ में आपको कुछ नहीं आने वाला है, सारी क्वेश्चन बाउंस। इसलिए क्या करें कि पहले लेक्चर 1 देखें, फिर दूसरी लेक्चर 2 देखें, उसके बाद लेक्चर 3 देखें, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं समझ सकते हैं, शुरू से समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जानने के लिए क्या होता है, शुरू से जानना पड़ता है। इसीलिए आप लोग सबसे पहले मेरा लेक्चर 1 देखें, तब समझ आएगा, अन्यथा समझ आने वाला कुछ भी नहीं है, सारा बाउंस। ठीक है, अब इसको देखो, ये 22 है। अब हम लोग पिछली की बातों की तरह क्या लिखेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना करना है तो क्या करना है कि A1 बटे A2, देखो ध्यान से, A1 बटे A2 कितना है, ध्यान से देखो, A1 कितना है, 5, A2 कितना है, -10, कितना है, -। अब B1 बटे B2 क्या लिखना है, B1 बटे B2, B1 का मान -3, B2 का मान 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो C1 बटे C1 कितना है, -11, कितना है, -11 बटे C2 कितना है, 22, कितना दिया हुआ है, 22। ठीक है, यहां तक में क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मान को बैठाए, क्या किया, मान को बैठा दिए। ठीक है, कि A1 5, A2 -10, B1 -3, B2 6, C1 -11, C2 22, तो 22। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब फिर थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। क्या है कि देखो, अब जो कटने वाला है उसे कटा लो। कौन पहाड़ा पड़े जिसमें 5 भी आए और 10 भी आ जाए, 5 आए और 10 आए, तो 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो A1 बटे A2 कितना आया, ध्यान दो, ये देखो माइनस बचा हुआ है, माइनस पे थोड़ा ध्यान देना। ये नहीं कि कटाए तो माइनस कट गया, माइनस कब कटेगा, जब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। अगर ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि या तो केवल ऊपर में रहे या तो केवल नीचे में रहे तो माइनस नहीं कटेगा। तो उसी तरह देखो, ऊपर 1 आया, नीचे कितना आया, 2, लेकिन ये किसके साथ, -2, किसके साथ, -2। B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 कितने हैं सर जी, थोड़ा सा ध्यान दो, 3 एका 3, 3 दूना 6, काट दिए। तो देखो ये ऊपर में माइनस है तो ये -1 होगा, क्या होगा, -1 बटे नीचे कितना आया, 2। और फिर C1 बटे C2, थोड़ी सी बातों पे ध्यान देते हुए चलें। तो देखो कौन पहाड़ा पड़े जिसमें 11 भी आ जाए 22 भी आ जाए, तो 11 एका 11, 11 दूना
22, 11 एका 11, 11 दूना 22, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/, कितना हो गया 2, माइनस का 1/2। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, थोड़ी सी बातों पे ध्यान देना, थोड़ी सी बातों पे क्या करना है, ध्यान देना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। अब थोड़ी सी बातों पे ध्यान दो तो क्या है कि ये देखो, इसमें ऊपर में माइनस है, इसमें ऊपर में माइनस है, लेकिन इसमें कहाँ पे माइनस है, नीचे में। कहाँ पे माइनस है, नीचे में। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम एक बार ऊपर पे माइनस से गुना कर देते हैं और माइनस से भाग दे देते हैं। ध्यान देना, a1/a2 बराबर क्या करते हैं, ऊपर में माइनस लगा देते हैं और नीचे में भी -2 है और माइनस से गुना कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आया, शायद समझ में नहीं आया होगा कि देखो कि ऊपर में ये वो माइनस, नीचे 2 को माइनस कहाँ से आ गया, ऊपर में ये वो माइनस, नीचे में 2 को माइनस कहाँ से आ गया। तो कोई चीज बातों को समझो, कोई बातों को अब समझो। अगर मान ले कि हमको 5 रुपया किसी ने अभी जस्ट हमको 5 रुपया एक लड़का ने आके दिया, कितना दिया, 5 रुपया, और फिर 5 रुपया ले ले, फिर 5 रुपया का क्या कर ले, ले ले। तो कोई फर्क पड़ने वाला है मेरे पास नहीं, 5 रुपया दिया था, 5 रुपया ले लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, कोई फर्क नहीं। अगर वो हमको 5 रुपया दे और फिर वो 5 रुपया जस्ट ले ले तो कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। अगर ध्यान दो, कोई भी संख्या जैसे हम लिखें 3, देखो एक लिखे a/b, क्या लिखे, a/b, क्या लिखे, a/b, ठीक है। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें और 3 से भाग कर दें, 3 से गुना कर दें और 3 से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कैसे, तो देखो कैसे, 3 का 3 कटा दो, 3 एका 3, 3 एका 3, क्या आया, a/b गुना 1/1। तो ये क्या हो जाएगा कि ये गुना ये करेंगे तो ये आ जाएगा, ये गुना b करेंगे तो क्या आ जाएगा, b। जब हम लोगों ने क्या देखा कि से जो चीज से गुना किया वही चीज से भाग कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। जिस चीज से गुना करें उसी चीज से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिस चीज से गुना करें उसी चीज से भाग कर दें तो थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नहीं तो देखो एक चीज और, फिर से एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसमें कि अगर 7/8 है, क्या है, 7/8, 7/8, तो मन क्या कि अच्छा चल भाई इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। तो गुना कर लो, 5 सते 35, कितना आ गया, 5 सते 35, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कोई दिक्कत, गुना करना था, ऊपर भी 5 से गुना कर दिए, नीचे भी 5 से गुना कर दिए, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो क्यों, क्योंकि फिर कट के 7/8 ही आ जाएगा। कितना, अगर हम इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 7/8। कौन पहाड़ा पड़े जिसमें 35 भी आए 40 भी आए, कौन सी पहाड़ा पड़े जिसमें 35 भी आ जाए और 40 भी। तो मेरे ख्याल से पचका, मेरे ख्याल से पचका, पचका 7 बार पढ़ के देखो ना, 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छक्के 30, 5 सते 35, पचका 7 बार पढ़ें, पंचका 7 बार पढ़े, 35 आ गया। फिर पंचका कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ो, तो 5 एका 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अठी 40, कितना, 5 अठी 40, 5 और 3 8, तो कितना बार पढ़े, 8 बार। तो फिर कट के क्या आया, देखो तो बाबू यहाँ क्या आया, 7, नीचे क्या आया, 8। तो जब देखो 5 से गुना किए, 5 से भाग किए और फिर कटने के बाद क्या आ गया, जो 7/8 था, 7/8। इसीलिए ध्यान देना, किसी सेम जिस संख्या से गुना करेंगे और जिस संख्या से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम 3 से गुना किए, 3 से भाग कर दिए, कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मान लो हम 1000 से गुना किए और फिर 1000 से भाग कर दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर कट के तो वही आना है, फिर कट के तो वही आना है। यहाँ पे देख लिए हम लोग, थोड़ा सा समझ में आया कि यदि सेम चीज से, यदि कोई संख्या है 8 लिए, अगर 8 से गुना कर रहे हैं और 8 से क्या करेंगे, भाग,
अधिक गुना और भाग दोनों से एक ही संख्या अगर 8 से गुना किए 8 से भाग कर दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ने एग्जाम्पल लिए 5 से गुना किए 5 से भाग, 5 से गुना किए और 5 से भाग, तो गुना करने के बाद फिर से कटा लो भाई, कटाने के बाद तो फिर 7 और 8 ही आ गया। क्या आ गया? 7 और 8। समझ में आया? ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों ने देखो यहाँ क्योंकि सब में माइनस ऊपर में है, सब में माइनस कहाँ पे है? ऊपर में। तो इसको भी माइनस ऊपर में करने के लिए क्या किए? माइनस से गुना कर दिए और माइनस से भाग। क्योंकि बोले ना सेम चीज से गुना करना, जिस चीज से गुना किए उस चीज से यदि भाग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे की। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत लगा नहीं? चलो अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना। देखो अब उसी तरह b1 बटे b2 कितना आ गया? b1 बटे b2 कितना है? -1/2। c1 बटे c2 कितना आ गया? -1/2। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला याद रखना, अगर किसी गुना में ध्यान रखना कि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, अगर प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। इसको नोट कर लो आप लोग, इसको क्या कर लो, जस्ट फट से पहले इसी को नोट करो, पहले इसी को नोट कर लो। ठीक है, क्या नोट करना है कि जब गुना में, जोड़ में नहीं, ध्यान रहना चाहिए, जोड़ में नहीं, किसमें होना चाहिए? गुना में। किसमें? गुना में। अगर माइनस गुना माइनस रहे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान रखना जब प्लस कब होगा? खाली माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो को माइनस गुना होगा तब क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर एगो प्लस एगो माइनस रहे तो माइनस, एगो माइनस एगो प्लस रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसी तरह यहाँ पे ब्रैकेट मतलब गुना होता है, ब्रैकेट ब्रैकेट में है मतलब किसमें है? गुना में। अगर किसी चीज को अगर 5 और ब्रैकेट 2 रख दिया तो ये जो 2 के ऊपर जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट का मतलब है गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या है? गुना। उसी तरह यहाँ देखो माइनस ब्रैकेट -2, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। तो इसको क्या लिखेंगे? a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर, देखो ऊपर में तो -1 है और बटे में 2, देखो माइनस माइनस प्लस 2। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा? -1/2। c1 बटे c2 ये भी क्या हो जाएगा? -1/2। ठीक है, क्लियर है? दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब जस्ट बातों को ध्यान देते हुए निकले, जस्ट बातों को क्या करें? ध्यान देते हुए निकले। देखो a1 बटे a2 कितना है? -1/2। b1 बटे b2 कितना है? ये भी है -1/2। c1 बटे c2 कितना है? ये भी है कितना है? -1/2। यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों का मान सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। तीनों का मान क्या है? सेम टू सेम है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। सब बराबर है, सब क्या है? आपस में बराबर है। और जब सब बराबर हो तब क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त भाइयों? क्या कहलाता है? देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 क्या कहलाता है कि जब तीनों बराबर हो तो रेखा कैसा होगा? समपाती। कैसी रेखा होगी? समपाती। तो देखो क्या लिख सकते हैं? अतः यह समीकरण समपाती है। क्या है? समपाती है, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है। ठीक है, क्लियर है? 2 क्वेश्चन होमवर्क था, ये दोनों हमने बना के दिखा दिया।
अब जस्ट इसके आगे आगे वाला क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। समीकरण क्या दिया हुआ है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 3 नंबर का है। कितने नंबर का है 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, इसको हम लोग चाहे तो दो टाइप से बना सकते हैं, एक एलसीएम लेके एक बिना एलसीएम का, एक एलसीएम का एक बिना एलसीएम का। तो देखो जैसे बिना एलसीएम का हम लोग बना के दिखते हैं, बिना एलसीएम का, या तो फिर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। किस फॉर्म में कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। एलसीएम पता है ना, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। दो का क्या बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो दो का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो उसी तरह 3 का क्या बार पढ़ेंगे, तो देखो 2 का 3 बार पढ़ना पड़ा, तो 3 का भी 3 बार। जितना बार नीचे वाला पढ़ेंगे उतना बार ऊपर वाला। तो नीचे वाला को क्या बार पढ़े 3 बार, तो इसको भी पढ़ो। तो ये देखो 3 x है, तो 3 तिया 9x हो जाएगा, प्लस 3 का क्या बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 का क्या बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 दूना 6। तो देखो 3 का 2 बार पढ़े, तो 5 का क्या बार पढ़ेंगे 5 दूना 10, फिर y है y बराबर 7। अब फिर ध्यान से देखो, अगर बराबर का उधर होता है इधर लाते हैं, प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और जो गुना में रहे वो भागा में, और जो भागा में रहे वो गुना में। अब देखो ये इधर है, बराबर का इधर है, ये किस में है, देखो बटे है मैंने भाग में है, इसको बराबर का होने लेके जाना है, तो बराबर का ऊ पार्टी लेके जा रहे हैं। तो देखो ये गुण, अभी ये किस में भागा में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में, ये भागा में उधर गया तो गुना में। तो कैसे हो जाएगा कि 9x प्लस 10y बराबर 7 इंटू 6। चूंकि देखो ये 6 इधर भागा में था, बराबर का उधर लेके गए, भागा का उल्टा किस में हो जाएगा गुना में, तो गुना हो गया। तो क्या हो जाएगा कि 9x प्लस 10y बराबर 42, बराबर 42। अब देखो उधर 42 किस में है प्लस में, स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, उधर 42 किस में है प्लस में, उसको उठा के एन लेके आओ, उठा के इधर लेके ले आओ। तो क्या हो जाएगा कि 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। समीकरण 1 क्या मान लो भाई इसको, समीकरण 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब फिर देखो अब समीकरण दूसरा क्या बोलता है, समीकरण दूसरा क्या बोलता है, ठीक है। समीकरण दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन कि 9x माइनस 10y बराबर 14। 9x माइनस 10y बराबर 14। चूंकि देखो ये 14 उधर है प्लस में है, बराबर का इधर लाएंगे माइनस में, उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, लेकर आ जा भाई किसमें, लेके आ जा कि 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर क्या हो गया 0। ये समीकरण कितने हो गए 2। समीकरण कितने हो गए मेरे प्यारे 2। कितने हो गए 2। ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी सी ध्यान देते हुए चलना, थोड़ी बातें याद रखने की प्रयास करना। अब देखो अब यहां से हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ये 1, ये 1 कितना हो जाएगा, तो देखो समीकरण ये से ये 1 कितना हो जाएगा 9, समीकरण 1 से ये 1 कितना हो जाएगा 9, ये 1 कितना हो जाएगा 9, और वहां से फिर b1 कितना हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, और c1 कितना हो जाएगा प्यारे
C1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 42 है, वो भी किसमें, माइनस का 42, किसमें है, माइनस का 42, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का 42, माइनस का 42, ठीक है। उसी तरह अब A2 देखो, A2 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9। अब बोलो B2 कितना हो जाएगा, y के बगल वाले B2 -10। अब बोलो फिर C2 कितना दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है -14, कितना दिया हुआ है, -14, ठीक है। ये दिया हुआ है, A1 निकाल लिए, B1 निकाल लिए, C1, A2 निकाल लिए, B2 भी निकाल लिए और C2 भी निकाल लिए। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों निकल गए, तीनों क्या हुआ, आपस में निकल गया। अब तुलना करना, क्या करना है, तुलना, अब क्या करना है, तुलना करना है, क्या करना है, तुलना, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या बोलेंगे हम लोग, तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर, देखो A1 कितना है, 9, ध्यान देना, A1 है कितना, 9, तो 9 बटे A2 कितना है, 9, ठीक है। अब B1 बटे B2, अब ध्यान से देखो B1 कितना है, B1 है 10, कितना है, 10, B2 कितना है, -10, B2 कितना है, माइनस का 10, C1 कितना है, देखो C1 कितना है, -42, और C2 कितना है, -14, माइनस का कितना है, 14, ठीक है। एक काम करते हैं, इधर थोड़ा जगह की दिक्कत हो रहा है, उधर वाला हम मिटा दे रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं, मिटा के अब इधर बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बातों पे ध्यान रखते चलना और बनाते चलना, कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो अब यहां से A1 बटे A2, देखो तो 9 का एक बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 9 का एक बार पढ़ेंगे 9 आएगा, यानी A1 बटे A2, जस्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, A1 बटे A2 कितना आ जाएगा, 1/1, कितना, 1/1। अब B1 बटे B2, B1 बटे B2, देखो 10 एका 10, 1 एका 1, 10 एका 10, 1 एका 1, तो क्या आ गया, B1 बटे B2, उसमें थोड़ी सी ध्यान रखना, 1/-1, 1/-1, -1 क्यों दे हीरो साहब, क्योंकि ये माइनस का 10 है, इसीलिए नीचे में 1/-1। अब बोलो C1 बटे C2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, तो देखो माइनस से माइनस खल्लास, अब बचा क्या, 14 का 14, 14 42, 14 का 3 बार पढ़ो तो कितना आ जाएगा, 14 का 14, 14 दूना 28, 14 42, 3 बार पढ़ा, तो ये कितना आ गया, C1 बटे C2 बराबर कितना आ गया, 3/1, 3/1। यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस खल्लास, माइनस माइनस खल्लास, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खल्लास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A1 A2 कितना आया, 1/1, B1 B2 कितना आया, 1/-1, C1 C2 कितना आया, 3/1, बराबर है, हाँ बोलेंगे आप लोग, हाँ सर बराबर है, बराबर नहीं है सर जी, ध्यान देना, ये प्लस 1/1 है, लेकिन यहाँ माइनस में है, बराबर नहीं है, ये प्लस में है, ये किस में है, माइनस में, ऐसा नहीं धड़फड़वा के बना दो, चलो भाई 1/1 है, भी 1/1 है, गया सफा।
क्योंकि देखना ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए नहीं, ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है। देखो अब जब तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं हुआ तो कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, कौन सी रेखा लिखो, अतः यह समीकरण प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, इसलिए यह संगत है। क्या है, संगत। असंगत केवल समांतर में लिखना, असंगत केवल समांतर में लिखना। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और है, संगत असंगत, एक क्वेश्चन और देखना है, संगत असंगत एक क्वेश्चन और देखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहां तक में क्लियर, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। देखो अब इसका जस्ट एक अलग, इसमें क्या है, असंगत, असंगत, असंगत। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4/3x, 4/3x प्लस है, फिर क्या दिया हुआ है कि +2y बराबर 8। तो इसको भी क्या कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या कर लेना है पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो इसमें भी एलसीएम, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1। एलसीएम लो, क्या लो, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम लो। ध्यान रखना, अगर हमें लिख दिया 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है ना, लेकिन फिर भी 1 होता है। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, जैसे कहावत है ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ऊपर वाला, जिसका कोई नहीं उसका कौन रहता है, ऊपर वाला। उसी तरह जिसका नीचे कुछ नहीं उसी का, उसका नीचे क्या रहेगा, 1। जिसका नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1। तो देखो इसका भी नीचे कुछ नहीं था तो हम लोग क्या मान लिए, 1। अब एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना लेंगे, 3 आ जाएगा ना। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 एका 3, 3 एका 3, तो 3 का एक बार पढ़े तो 4 का एक बार पढ़ेंगे, 4x क्या हो जाएगा, 4x। 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो 2 का भी 3 बार, कितना, 3 दूना 6y बराबर का 8, बराबर का 8। ठीक है, अब देखो ये 3 किसमें है, भागा में, किसमें है, भागा में। बराबर के वो पार्टी लेके जाएंगे तो भागा किसमें बदल जाएगा, गुना में। भागा किसमें बदल जाएगा, गुना में। बोले थे ना, अगर भाग रहे तो गुना में, गुना रहे तो भाग में, जोड़ रहे तो घटा में, घटा रहे तो जोड़ में। उसी तरह भी है किसमें, भाग में, उधर लेके जाएंगे तो गुना में। यानी 4x + 6y बराबर 8 गुना 3, 8 गुना 3, ये क्या हो जाएगा। फिर देखो 4x + 6y बराबर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 तिया 24। ठीक है, अब इसको देखो 24 उधर है प्लस में, 24 उधर है प्लस में, उसको उठा के इधर लाना, उधर है प्लस में, उसको उठा के इधर लेके आना। ठीक है, लाओ तो क्या था कि 4x + 6y
-24 इक्वल टू 0 ठीक है। अब दूसरा समीकरण, इसी का दूसरा समीकरण क्या है कि 2x + 3y = 12। ये समीकरण एक हो गया। 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12 ठीक है। क्वेश्चन सही है। देखो ये भी, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म, उधर देखो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 12 उधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, फिर क्या हो जाएंगे ये 2x + 3y - 12 = 0 ठीक है। प्रॉब्लम नहीं ना, थोड़ा ध्यान देना। ये समीकरण 2, समीकरण 2 क्या लेंगे इसको, समीकरण 2। अब क्या लिखे, दिया है, क्या क्या है, दिया है a1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से a1, तो x के बगल में जो रहे उसे ये, तो समीकरण ये से a1, ये कितना है 2, b1 तो देखो कितना है y के बगल में 3, c1 कितना हो जाएगा, ओ ये समीकरण 2 है, सॉरी समीकरण कहाँ, एक ये वाला है, समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण ये की है कि a1 बराबर कितना दिया हुआ है 4, b1 बराबर कितना दिया हुआ है 6, c1 बराबर कितना दिया हुआ है -24, थैंक यू ठीक है, यहाँ तक में। दूसरा a2 कितना दिया हुआ है, देखो x के बगल में क्या है 2, a2 क्या दिया हुआ है, x के बगल में क्या है 2। अब उसी तरह देखो y यानी b2 y के बगल में जो है उसे b2 कितना है, ध्यान से देखो तो 3 ठीक है। अब c2 कितना है, देखो c2 कितना दिया हुआ है, c2 देखो ये कितना दिया हुआ है -12, तो क्या लिखेंगे -12। यहां तक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फिर क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, सारा चीज हम लोगों ने पता कर लिया। अब क्या लिखेंगे, a1 पता है, a2 पता है, b1 पता है, b2 पता है, c1 पता है, c2 पता है। अब क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, क्या लिखते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे कि a1 बटे a2 बराबर, देखो a1 बटे a2, a1 है कितना 4, a2 कितना निकला 2, b1 बटे b2, b1 कितना है, b1 कितना है, b1 है 6/3, 6/3, क्योंकि b1 6 b2 3। अब बोलो c1 बटे c2, c1 कितना है, ध्यान से देखना -24, -24, और c2 कितना है -12। कोई दिक्कत, कटाओ 2 एका 2, 2 दूना 4, कटाने आ गया ना। अब 2 एका 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 दूना 6, 12 का 12, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 का 12, 12 दूना 24, यानी a1 बटे a2 कितना आया 2/1, b1 बटे b2 कितना आया, देखो तो b1 बटे b2 कितना आ गया, b1 बटे b2 कितना आया 2, और नीचे में 1 यानी 2/1। फिर c1 बटे c2, c1 बटे c2 क्या है 2, c1 बटे c2 क्या है 2, और नीचे क्या है 1, 2/1। हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपस में बराबर है, a1 बटे a2 कितना आया 2, b1 बटे b2 कितना आया 2, c1 बटे c2 कितना आया 2, यानी सब में 2 2 2, तीनों आपस में क्या है बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, ठीक है, तीनों आपस में क्या था बराबर। और जब तीनों बराबर आ जाए तब क्या होता है, समपाती, a1 a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि तीनों बराबर हो जाए तो समपाती, अगर तीनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, अगर
दो को बराबर हो, ए को बराबर नहीं हो, तब क्या होता था, समांतर। A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर। तो देखो इसमें तीनों बराबर है, क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण समपाती है। क्या है, समपाती, अतः यह समीकरण समपाती है, इसलिए इसलिए यह संगत है। क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, संगत है, इसलिए यह क्या हो गया, संगत हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सी रेखा समपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा, उसको सॉल्व कर लिए। अब फिर क्या देखें कि कौन सी रेखा समांतर होगा, कौन सी रेखा संगत होगा, कौन सी रेखा असंगत होगा, ये भी देख लिए। संगत रेखा क्या था कि अगर रेखा समपाती हो या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो तो क्या होगा, संगत। अगर रेखा समांतर आए तो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगला क्लास लेके आएंगे ग्राफ विधि, क्या बनाना है, ग्राफ विधि से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। अगले दिन के लिए फिर क्या है कि ग्राफ विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है, ग्राफ विधि से बना के देखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे पढ़ सकें। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले क्लास में।